50-50 लाख रुपए मांग रहे होते हैं, करोड़ रुपया मांग रहे होते हैं। पिस्ते खिलाए हैं हमने, बादाम खिलाए, देसी घी खिलाए हैं हमने, इसे खोए खिलाए हैं हमने, इसे काजू खिलाए हैं, इस तरह करके वो आपको बताएंगे। कोई उसे पिस्ते बादाम नहीं खिलाए जाते, उसका मैदा पिस्ते बादामों के लिए नहीं बना, उसे इस तरह के स्टीरॉइड दिए जाते हैं। फूड पॉइजनिंग तो मामूली चीज है, वो हमारे भी गुर्दे खराब करेंगे। टूटे हुए सींग को एल्फी से जोड़ते हैं। कैट वॉक का तो सुना है ना आपने, गोट वॉक भी करानी है। जैसे ही आप उसे दबाएंगे तो बकरा एकदम चिल्ला उठेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसे टाइम्स के साथ मैं हूं बुशरा बट नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब है और ऐसे में तमाम लोगों ने अपना रुख जो है वो मंडियों की जानिब किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जानवर ख़रीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं और साथ में इनसे ये भी जान लेंगे कि क्या तरबूज के बाद अब जानवरों को तो कोई इंजेक्शन नहीं लगवाए जा रहे। आप देखें कि जो बड़े वाले बैल हैं जिनके 50-50 लाख रुपए मांग रहे होते हैं, करोड़ रुपया मांग रहे होते हैं, 80 लाख मांग रहे होते हैं, और वो बैल को आप अगर देखें ना तो उसका ऐसे इतना बड़ा भारी भरकम बैल होगा, उसको अगर आप थोड़ा सा चला के देखेंगे तो वो चलने में भी बेजार होगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। ये वो बैल है जिसके बारे में ना वो ये कहते हैं कि हमने इसे पिस्ते खिलाए हैं, हमने बादाम खिलाए, देसी घी खिलाए हैं हमने, इसे खोए खिलाए हैं हमने, इसे काजू खिलाए हैं, इस तरह करके वो आपको बताएंगे। इस वजह से हमारा ये जो जानवर है ना, इसके हम 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर आप उस जानवर को अपने घर ले आए और 4 महीने आप उसे रख लें तो वो इतना पिलपला सा हो जाएगा, उसकी स्किन ढलक जाएगी, वो बिल्कुल खोखला सा हो जाएगा। वजह उसे इस तरह के स्टीरॉइड दिए जाते हैं, इस तरह के उसको एनाबॉलिक्स दिए जाते हैं, इस तरह के उसको फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। कोई उसे पिस्ते बादाम नहीं खिलाए जाते, उसका मैदा पिस्ते बादामों के लिए नहीं बना, उसका मैदा जो है वो तो चारा खाने के लिए बना है। वो बड़ी आदत चलने को दाला खा लेगा, उसको तो ऐसे फूड सप्लीमेंट्स देके उसको इस तरह ओवरवेट किया जाता है, उसमें चर्बी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वो जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसमें ऐसे ऐसे नुकसानदेह असरात हैं कि वो आपने ये जो हैवी वेट जानवर हाथी नुमा बैल होते हैं, इन पे नहीं जाना। आपने कोशिश करनी है। ये लोग तो लेते हैं ना कि नमूदो नुमाइश के लिए ले लिया कि जी महल्ले में शो हो जाएगी कि हम इतना महंगा लेके आए हैं, उसके साथ सेल्फियां बना रहे हैं, अपनी इंस्टा पे पोस्ट लगा रहे हैं। आपने वो नहीं करना। कुर्बानी आपने अल्लाह की रजा के लिए करनी है, आपने नुमाइश के लिए नहीं करनी है। आप नॉर्मल वाला जानवर लें जिसका वेट भी ठीक हो, जिसका रेट भी ठीक हो, उसकी सेहत भी अच्छी हो, आप उसको प्रेफर करें। जैसे आपने बताया कि भारी भरकम होते हैं, और तो अगर हम वो खरीद लिया, हम ले आए, उनका गोश्त जब हम खाएंगे तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखें, अगर तो उसमें कोई ऐसे स्टीरॉइड्स हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे एनाबॉलिक्स हैं तो वो हमारे भी गुर्दे खराब करेंगे, हमारी भी सेहत खराब करेंगे जी। इतना स्वे किस्म का हम बीमार हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग तो मामूली चीज है और बहुत सारे मसाइल होंगे। तो ये तो हो गया बड़े जानवर के साथ। अब आ जाए छोटे जानवर के साथ। जो छोटा जानवर है इसकी खरीदारी की टिप्स बहुत अहम है कि आपने जब भी छोटा जानवर खरीदने के लिए जाना है, बकरा खरीदने के लिए जाना है, तो आपने हमेशा डे लाइट में जाना है। डे लाइट में जाने का फायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो बकरे हैं ना, ये जब आपस में लड़ते हैं तो ये टकरे मारते हैं एक दूसरे को। अगर किसी का सींग टूट गया तो अब इसका मतलब ये है कि वो तो ऐबदार हो गया, अब वो कुर्बानी के लिए तो डिस्क्वालीफाई कर गया। तो अब ये क्या करते हैं कि उस टूटे हुए सींग को एल्फी से जोड़ते हैं, उसके ऊपर रगड़ाई करते हैं, उसके ऊपर रंग कर देंगे, मेहंदी लगा देंगे, ऊपर फूलों का गजरा पहना देंगे, तो पता नहीं चलेगा आपको रात के टाइम पे। डे लाइट में आप उसको गौर से देख सकते हैं। उसके बाद ये जब एक दूसरे को टकरे मारते हैं तो किसी का कान जख्मी हो गया, वो भी आपको रात के अंधेरे में नहीं पता चलना। बकरे को आपने को 10-15 कदम चलाना है। अब ये चलाने के पीछे हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि जब बकरे लाए जाते हैं बड़े शहरों में, ट्रक में 3 पोर्शंस होते हैं। अब वो तकरीबन 15 फुट हाइट हो जाती है, 15-20 फुट। जब बकरों को अनलोड करना है ना, ऊपर से छलांग लगवाई जाती है। 15 फुट नीचे जब गिरेंगे तो किसी का पाँव मुड़ गया, किसी को मोच आ गई, किसी की हड्डी फ्रैक्चर होगी, भारी भरकम उसको पेन किलर दे देंगे। दर्द से तो निजात मिल जाएगी, लेकिन उसकी स्वेलिंग तो ठीक नहीं होगी। वो जब चलेगा ना तो वो एक पाँव जिस पे चोट लगी हुई है उस पर जोर नहीं देगा। आपने कैट वॉक का तो सुना है ना, आपने गोट वॉक भी करानी है। ठीक, गोट वॉक करवानी है और उसमें आपने देखना है कि बकरा चारों टांगों पे इक्वल वजन डाल के सही चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर आप ये भी कर सकती हैं कि उसकी जो टांगे हैं ना, आपने चारों टांगों को ना यूं दबाना है हाथ से पकड़ के। अब यूं दबाएंगे तो जिस जगह पे चोट लगी होगी वो जगह स्वेल हुई होगी। जैसे ही आप उसे दबाएंगे तो बकरा एकदम चिल्ला उठेगा, तो आपको समझ आ जाएगी। आप एक्सरे तो मौके पे नहीं ना कर सकते, लेकिन ये देसी टोटकों से आप चेक तो कर सकते हैं। मतलब देखने से नहीं भी पता चलेगा, दोबारा यहाँ से पता चल जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जहाँ पे उसकी दुम वाली साइड है वहाँ पे
अगर तो उसका फुजला जो है वो मेंगनियों की बजाय सेमी सॉलिड है, थोड़ा लिक्विड है, और वो वहाँ पे पेस्ट वो चिपका हुआ है सारा, तो इसका मतलब ये है कि उसका पेट खराब है, उसे डायरिया हुआ है, वो नए माहौल में एडजस्ट ही नहीं कर सका, उसको यहाँ का खुराक रास नहीं है, उसको पानी रास नहीं आया, वो स्ट्रेस में है, तो वो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और आप चूंकि बकरों के एक्सपर्ट नहीं है, आप घर पे लेके जाएंगे, आप उसे अपने टोटके करेंगे, कोई उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, कोई बच्चा उसे आइसक्रीम खिला रहा है, कोई अपनी खिदमत कर रहा है, उसके लाड कर रहा है, उससे मजीद उसको खराब होना है। तो आजकल तो हम देखते हैं जिंगर बर्गर खिलाए जा रहे हैं। बर्गर भी खिला, अब ये जुल्म कर रहे हैं। बकरा गोश्त खाने के लिए तो नहीं बना, तो आप उसे जिंगर बर्गर खिला रहे हैं, तो ये जुल्म नहीं करना। फिर उसके बाद आपने उसके नथनों को गौर से देखना कि अगर उसके नथने जो हैं वहां से लिक्विड तो नहीं बह रहा, अगर वहां से कोई ऐसा फ्लूइड बह रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसे फ्लू का अटैक हुआ है। जब बड़ा जानवर लेंगे आपने देखना है कि वो अगर सायादार जगह पे बैठा है और वो जुगाली कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सेहतमंद है, वो कंफर्टेबल है। आपने यहाँ से ना ये निशानियां जिससे आपने चेक कर लेना। मतलब सबसे पहली बात तो दिन में जाना है ये देखने, क्योंकि हम लाहौरी हैं तो हम कहते हैं मतलब बहुत गर्मी भी है तो हम रात को जाएंगे, रात को हम गए कोई बकरा ले आए, फिर हम दिन में घर में जब देखेंगे तो तब हमें खराब धोखा भी हो सकता है।